Getting some breaking news. NIA to submit Pahalgam attack charge sheet in court today. NIA may unmask the Pahalgam attack mastermind. Remember, 26 people were killed in the Pahalgam attack in Jammu and Kashmir in April this year, and NIA will also be revealing Dharm Pooch ke Mara angle in the charge sheet. And we're also learning that Lashkar terrorists will be named in the charge sheet by the NIA, and it may also mention if people were forced to recite Kalma in Pahalgam. So that's the latest update that is coming in as far as the deadly Pahalgam attack is concerned. The NIA is all set to submit the charge sheet in the court today. My colleague Arvind Ojha is now joining us with more details on this. Arvind, क्या इस चार्ज शीट के बाद ये जो पूरी मिस्ट्री है पहलगाम अटैक की, ये सुलझ जाएगी? बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि सुलझ जाएगी, क्योंकि एनआईए ने इस मामले में 3 जो लोकल लोग हैं उनको अरेस्ट किया था, जिनके नाम परवेज है, बशीर है और मोहम्मद यूसुफ है। ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने जो 3 पाकिस्तानी अटैकर्स थे, जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम के बैरसन घाटी में अटैक किया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। उन आतंकियों को शेल्टर दिया था। हालांकि इस अटैक में शामिल जो तीनों टेररिस्ट थे उनको 28 जुलाई को जो सीआरपीएफ और आर्मी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया था। लेकिन इस हमले के पीछे कौन लोग थे, मास्टरमाइंड कौन था, हैंडलर कौन था, ये सारा खुलासा एनआईए की टीम करेगी, क्योंकि जो मोबाइल फोन रिकवर हुए थे उससे काफ़ी अहम एविडेंस वो एनआईए को मिले हैं। तो जो मास्टरमाइंड था, जो हैंडलर था, जो तीनों टेररिस्ट को लगातार हैंडल कर रहा था पाकिस्तान से, उनके नामों का खुलासा होगा। ये बात क्लियर थी कि ये जो अटैक था वो जो लश्कर तोयबा का जो प्रॉक्सी फ्रंट है टीआरएफ, उसने क्लेम किया था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उस पहलगाम अटैक के बाद। माना यही जा रहा है कि लश्कर टीआरएफ इसमें शामिल रहे हैं। लेकिन एनआईए जब आज जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी तो पहलगाम टेरर अटैक को लेकर कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। साजिश किसने रची, कैसे रची, मास्टरमाइंड कौन था, इसका खुलासा हो सकता है। अंजलि जी अरविंद, और इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो ट्रायल चलेगा और 3 लोग जो लोकल अरेस्ट हुए थे, जिनको एनआईए ने अरेस्ट किया था और उन्होंने खुलासा किया था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि वो 3 टेररिस्ट कौन है, जो पहलगाम के बैरसन घाटी 22 अप्रैल को पहुंचे थे, लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी, उनको कलमा पढ़वाया था। उसके अलावा 100 से ज़्यादा लोगों का स्टेटमेंट, जिसमें फोटोग्राफर जो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनके स्टेटमेंट एनआईए की टीम ने लिया था। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, देखिए इस पहलगाम अटैक के बाद सभी को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो शुरुआत में जब ये अटैक हुआ था उसके बाद ही जो टॉप इंटेलिजेंसीज है उनको ये पता चल गया था कि ये अटैक सीधे सीधे पाक स्पॉन्सर्ड है और इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे जो टेररिस्ट हैं और जो आईएसआई के लोग हैं उनका ये पूरा प्लान था। लेकिन एक्चुअल मास्टरमाइंड कौन है, कौन वो फेस था, किसने हैंडलिंग की थी और किस तरीके से ये पूरा अटैक हुआ था, उसकी जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग का खुलासा एनआईए अपनी चार्जशीट में करेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। अब उस चार्जशीट का इंतजार करना पड़ेगा। शाम के वक्त एनआईए इस मामले में एक प्रेस रिलीज भी जारी करेगी। जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो द एनआईए इज ऑल सेट टू सबमिट द रिपोर्ट on the Pahalgam attack. The mystery, it seems, will be solved, and the Lashkar-e-Toiba terrorists are all set to be named in this charge sheet.